ऐसा है कि यूरिया है, इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। ये केमिकल फर्टिलाइज़र है और इसमें मात्र 4% नाइट्रोजन होता है। तो एक तरह से ये हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और ये एक बोतल है, इसमें मात्र 20 ग्राम नाइट्रोजन होता है। तो इसका कहीं केमिकल है ही नहीं है, इसलिए हमारी मिट्टी, वायुमंडल और को कहीं कोई प्रभावित नहीं करता है, न जल को प्रभावित करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आज हम खास बातचीत करने जा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसानों के बारे में, जिसको लेकर आज हमारे साथ राज्य इफ़को के प्रबंधक जुड़े हैं, जहां हम किसानों को लेकर, यूरिया को लेकर और यूरिया में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे। आत्मनिर्भर भारत में किसान किस प्रकार आत्मनिर्भर बन सके ताकि उन्हें किसी बात की कोई परेशानी या तकलीफ ना हो, इस बारे में सारी जानकारी साझा करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। आज हम यूरिया पे बात करेंगे। किसानों को इतनी तकलीफ़ होती है फसल उगाने में और खेती करने में, और यूरिया जो है और खाद की किल्लत भी सबसे ज़्यादा देखी जाती है, खासकर बिहार राज्य में। तो इफ़को इस क्षेत्र में किस तरीके से काम करता है? ऐसा है कि किसानों का सबसे लोकप्रिय फर्टिलाइज़र यूरिया है और डीएपी है। अगर यूरिया न मिले तो किसान की खेती और उत्पादन उसका काफ़ी प्रभावित हो जाता है। और यूरिया की कीमत आज के डेट में 266 रुपये एक बोरी की पड़ती है, 45 किलो की यूरिया की। इसी वजह से किसान जो रिकमेंडेड डोज है उससे जस्ट डबल खाद यूरिया डाल रहा है। और इस यूरिया डालने से सबसे बड़ा हमारी मिट्टी धीरे धीरे ये खराब होती जा रही है, अम्लीय होती जा रही है, हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है और जल तो हमारा भी एकदम वो प्रदूषित हो गया है। यूरिया खेत में डालते हैं, मैक्सिमम 30% पौधे को मिलता है, रेस्ट यूरिया का नाइट्रोजन ये बर्बाद हो जाता है। तो हमें इफ़को ने एक नया यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो लिक्विड यूरिया का उत्पादन शुरू किया है, जो भारत सरकार के द्वारा ये अनुमोदित है। ये स्वदेशी उत्पाद है और ये 500 ml की एक बोतल, जो एक बोरे 45 किलो यूरिया के ये बराबर काम करता है। ये तो ये जो नैनो यूरिया है ये तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड फॉर्म में है, मतलब ऐसे आम तौर पर जो खाद होता है वो दाने के फॉर्म में होता था। तो ये किस तरीके से काम करेगा? ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसमें 4% नाइट्रोजन होता है और इसकी इफिशियंसी करीब 85 से 90% ये पौधे को उपयोग इस क्षमता है इसकी। जब इसका प्रयोग करने का बेस्ट तरीका ये है कि जब पौधे की पत्ती खेत में भर जाए और तब इसका पौधे के पत्ती पर पानी में घोल बना के इसका स्प्रे करना है। 500 ml की जो सीसी है, बोतल है, उसको हमें 125 लीटर पानी में घोल बना के इसके पौधे के पत्तियों पर स्प्रे किया जाता है। हम अगर धान गेहूं की बात करें तो ये समय आता है करीब करीब 35 से 40 दिन के बाद से, जब खेत में पत्ती भर जाए और उस समय पहला स्प्रे करें, दूसरा स्प्रे फिर इसको 15 दिन के बाद हम दूसरा स्प्रे करें, और अगर संभव हो तो तीसरा स्प्रे हमें बाली निकलने के 1 सप्ताह पहले इसका स्प्रे हम 2 से 4 ml, मतलब 4 ml पर लीटर पानी में घोल बना के पौधे के पत्तियों पर स्प्रे करें। इसके लिए सबसे बढ़िया है कि हमारा ये ढक्कन है, और ये जो एक ढक्कन होता है ये 25 ml का होता है, और जो हमारा स्प्रेयर होता है उसमें 15 लीटर पानी आता है। तो इसको हम मोटा मोटी 3 ढक्कन 15 लीटर पानी में इसको लेके और बोतल को हिला के और उसको डाल के पूरा मिला दे, और जो पानी होना चाहिए वो पानी शुद्ध पानी होना चाहिए, पीने योग्य पानी जो स्प्रेयर में हम डालें। और उसको जो स्प्रेयर होगा हमारा ये फ्लैट एंड फैन या कट नोजल होना चाहिए, जिससे कि हमें फवारा पूरा ये बने। तब स्प्रे हम इसको पौधे के पत्तियों पर करके हम यूरिया को प्रयोग को कम से कम 50% कम कर सकते हैं।
ये जो तरल यूरिया है, नैनो यूरिया, ये इतना प्रभावी है, कैसे इसे तैयार कैसे किया जाता है? ये हमारा इफ़को का एक नेशनल नैनो यूरिया बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल में इसका स्थापना किया गया और ये नैनो टेक्नोलॉजी पर ये आधारित है। इसके जो कण होते हैं, ये कण की साइज 32 से 50 नैनोमीटर होता है और 1 नैनोमीटर 1 मीटर का अरबवां भाग होता है। जब इसके पौधे के पत्तियों पर हम डालते हैं तो पौधे के पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा के माध्यम से ये पौधा इसको ग्रहण कर लेता है और ग्रहण कर पौधे के सेल में एक सेल वैक्यूल होता है और ये सेल वैक्यूल में स्टोर हो जाता है और पौधे को जब नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, वहाँ से ये पौधा इसको ये ले लेता है। अब तो इसमें एक नई टेक्नोलॉजी और हम लोगों ने डाल दिया है कि अब ये केवल स्टोमेटा नहीं, ये क्यूटिकल के माध्यम से भी पौधा इसको ग्रहण कर लेता है। तो ये जो फसल होती है, ये उसकी गुणवत्ता को किस प्रकार प्रभावित करता है? ये इतने बढ़िया तरीके से काम करता है। आपने बताया कि 30 से 40 दिनों के बाद इसका छिड़काव होना चाहिए, तो इसकी गुणवत्ता को ये कैसे इफ़ेक्ट करता है? जैसा है कि यूरिया है, इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। ये केमिकल फर्टिलाइज़र है और इसमें मात्र 4% नाइट्रोजन होता है। तो एक तरह से ये हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और ये एक बोतल है, इसमें मात्र 20 ग्राम नाइट्रोजन होता है। तो इसका कहीं केमिकल है ही नहीं है, इसलिए हमारी मिट्टी, वायुमंडल और को कहीं कोई प्रभावित नहीं करता है, न जल को प्रभावित करता है और जो हमारा अनाज उत्पादित होता है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है। सर्टिफिकेट तो इसको ऑर्गेनिक का नहीं है क्योंकि 4% इसमें नाइट्रोजन है, लेकिन क्वालिटी बहुत बढ़िया इसकी ये होती है, टेस्ट भी बहुत बढ़िया इसका आता है। और ये भारत देश में कहाँ कहाँ उपलब्ध है? किन राज्यों के किसान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब कहाँ ये उपलब्ध है ताकि वो खरीद सकें? ये भारत में जो भी इफ़को के जितने हमारे बिक्री केंद्र हैं, विशेषकर हम सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से ये विपणन का काम करते हैं। तो पूरे देश के हर कोने कोने में हमारी सहकारी समितियां हैं, प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियां। बिहार में हमारे पास बिस्कोमान की बिक्री केंद्र है, ई बाज़ार के सेंटर हैं, स्वावलंबी समिति हैं, ई बाज़ार की फ्रेंचाइजी, IFDC की फ्रेंचाइजी, इनके माध्यम से हर जगह। और इसकी कीमत मात्र 225 रुपये 500 ml एक की पड़ती है और यूरिया की कीमत है 266 रुपया, जो यूरिया से भी इसकी कीमत हमारी कम है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इसमें कि यूरिया में भारत सरकार की बहुत ही सब्सिडी जाती है। एक बोरी यूरिया की कीमत आज करीब करीब 2300 रुपये बोरी पड़ती है और इसको 266 रुपये में बेचा जा रहा है। मोटा मोटी 2000 रुपये बोरी हम जो अपने यहाँ यूरिया ये बनाते हैं, इसकी ये 2000 रुपये भारत सरकार की सब्सिडी जाती है। अगर हम इंपोर्ट करते हैं यूरिया, वो यूरिया हमारा 3800 रुपये बोरी में आके यहाँ पड़ता है, उसको भी 266 रुपये में हम बेचते हैं। तो ये बहुत बड़ी ये सब्सिडी की राशि हमारे देश को बचेगी। तो ये इफ़को की एक बहुत बड़ी ये सोच है कि हमारी मिट्टी, जलवायु और जल को बचाने के लिए और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ये नैनो यूरिया निकाला गया है। और किसानों के लिए ये उनकी जो कृषि है उसमें लागत को कम करने में एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर ये साबित होगा। सर, इफ़को इतना बढ़िया काम कर रही है, देश के कोने कोने में किसानों को ये उपलब्धता पहुंचा रही है नैनो यूरिया की। आप भारत देश के किसानों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा आखिरी सवाल है आपसे। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और सारी अर्थव्यवस्था उनकी कृषि पर ही ये निर्भर है। लेकिन आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि जो हमारे देश में अन्न का उत्पादन जो होना चाहिए, उनकी लागत बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से उनको उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा किसान से कि पहले उर्वरक प्रयोग करने के पहले मिट्टी जांच कराना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी जांच करा के मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखें और जब मिट्टी की जांच हो जाए
तो बायो फर्टिलाइज़र डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़मीन में हम रासायनिक खाद और रासायनिक दवा डाल के जो हमारी लाभदायक बैक्टीरिया है, यहाँ तक किसानों का मित्र केचुआ हुआ करता था, आज खेत में केचुआ भी नहीं है, तो ये सबको हम मार डालें। तो हमें बायो फर्टिलाइज़र जैव उर्वरक इसका प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही सस्ता पड़ता है। 125 रुपये में आपको आधा लीटर की एक शीशी मिलती है, जिसको बीज का उपचार या मृदा का उपचार या बिचड़ा का उपचार करके अगर हम व्यवहार कर देते हैं तो हमारी मिट्टी में बैक्टीरिया की संख्या ये बढ़ेगी, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधे को देती है। डीएपी जो हमारा सबसे महंगा खाद है, खेत में डालते हैं, मात्र 16 से 20% पौधे को उपलब्ध होता है, रेस्ट ज़मीन में जाके फिक्स हो जाता है। वो बैक्टीरिया वहाँ ज़मीन में जो उपलब्ध डीएपी है उसको भी केमिकल रिएक्शन करके पौधे को ये उपलब्ध करा देती है। तो बायो फर्टिलाइज़र डाल के अपनी मृदा को बचाने का किसानों की, अगर मृदा नहीं बचेगी तो फिर हम भी नहीं बचेंगे और न किसान बचेंगे, और मृदा ही सब कुछ है। तो मैं किसानों से यही अनुरोध करूँगा कि अपनी मृदा जो हमारी धरती माता है उनके स्वास्थ्य के बारे में ये ध्यान रखते हुए, और हमें ज़मीन से उत्पादन तो लेना है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि हम पैदावार नहीं लगे खेती छोड़ दें, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमें टिकाऊ खेती पर चर्चा करनी चाहिए। सस्टेनेबल फार्मिंग की बात होनी चाहिए कि हमें उत्पादन लेते हुए मृदा के स्वास्थ्य को भी बरकरार रखते हुए और अपने बाल बच्चे, जैसे हम अपने पूर्वजों से उपजाऊ ज़मीन पाए हैं, वैसे ही अपने बाल बच्चों को भी उपजाऊ ज़मीन ये दें। ये हमारा ये किसानों से अनुरोध है कि ये प्रयास करके करें। ओके, थैंक यू। आज हम इफ़को पहुँचे हैं, जहां हमने भारत देश के किसानों के लिए बातचीत की है। इफ़को ने भारत देश के लिए एक बड़ी पहल की है, एक बड़ा आविष्कार किया है, और ये बड़ा आविष्कार नैनो यूरिया के रूप में किया गया है। जो खाद पहले दानों के रूप में जिसका छिड़काव किया जाता था, अब ये नैनो यूरिया तरल पदार्थ है, जिससे भारत के किसानों की जो तकलीफ़ें हैं, जो समस्याएँ हैं, वो दूर हो सकेंगी। जो क्षति पर्यावरण को पहुँच रही है वो नहीं पहुँचेगी। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। नैनो यूरिया पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, और इसका जो दाम है, यानी कि इसकी जो कीमत है, वो भी यूरिया से बेहद कम है। तो इफ़को के द्वारा ये बड़ी पहल भारत के किसानों के लिए है, जहां आत्मनिर्भर भारत के साथ किसान भी आत्मनिर्भर बन सकेंगे। फिलहाल के लिए सब अपडेट्स में इतना ही। नमस्कार।